हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा किस तरीके का आउटलुक हमें नेक्स्ट वीक के लिए लग रहा है। लास्ट सेशन में हमने जो आपके साथ चर्चा की थी वो थर्सडे को की थी, और थर्सडे के दिन जो है इन्फ्लेशन के डेटा यूएस के आए थे। और उस समय शाम को मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि भाई बाजार के अंदर तेजी रहेगी, और उस तेजी के अंदर फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से बाजार रिएक्ट कर रहा है। बाजारों में अगर हम दो व्यू देखें, एक है निफ्टी पर, एक है बैंक निफ्टी पर। और निफ्टी का जो व्यू है वो जो हम पिछले 10-15 दिनों से बात कर रहे हैं उसी सेक्टर ने देखिएगा निफ्टी को संभाला है। और एक जो है अनएक्सपेक्टेड मूव आया है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ग्रुप में, जिसकी बदौलत आपको निफ्टी 321 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। हालांकि हमारा एंटिसिपेशन था फ्राइडे को कि ठीक है, अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यूएस के बाजार ओवरसोल्ड थे। हम हालांकि ओवरसोल्ड सिचुएशन में नहीं थे, लेकिन हम यूएस के साथ रिएक्ट तो करते हैं। लेकिन जो हमारा आईटी के ऊपर हम बुलिश थे, वो आईटी पैक जो है यहाँ पर भी पूरा जो है निफ्टी को चलाने में जो है एचडीएफसी ट्विंस के बाद जो सबसे बड़ा योगदान था वो उसी का था। और 321 पॉइंट की जो निफ्टी 50 के अंदर तेजी है। अब निफ्टी जो है अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने के लिए बेताब है। लेकिन मुझे क्या लगता है, अभी लगता है कि वो तेजी शायद हो जाएगी, निफ्टी कर लेगा, क्योंकि आईटी पैक अभी शायद थोड़ा सा और जो है स्कोप है, और उस आईटी के दम पर शायद जो है निफ्टी अपना जो लाइफ टाइम हाई है उसको टच कर दे। लेकिन मुझे ये केवल और केवल 2.5 दिन की तेजी लग रही है, और शायद ये 2.5 दिन के अंदर ये लेवल्स जो है अचीव हो भी जाएंगे। लेकिन 2.5 दिन के अंदर मुझे स्पेशली ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अब शायद ऊपर टॉप आउट हो गया है, और बैंक निफ्टी में 200-400 पॉइंट की तेजी के बाद एक बहुत बड़ा फॉल जो है मुझे लगता है। और मेरा ये व्यू है, हालांकि डेटा पॉइंट अभी अब कहीं पर भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरा ये व्यू है कि इस साल के अंदर, यानी कि जो भी 1.5 महीना बचा हुआ है, इसके अंदर निफ्टी बैंक 40,000 को टेस्ट करने जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 2.5 दिन की तेजी मैं बोल रहा हूँ कि अब इस हफ्ते के अंदर जो 2.5 दिन है उसके अंदर जो तेजी होनी है वो हो जाएगी, और उसके बाद इस महीने के अंत तक आप देखेंगे कि एक अच्छी वाली करेक्शन बाजारों के अंदर देखने के लिए मिलनी चाहिए। निफ्टी के फ्रंट पर थोड़ी सी करेक्शन आपको कम मिलनी चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि 40,000 40,300 तक के जो आंकड़े हैं वो आपको मिलेंगे। निफ्टी शायद थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया, लेकिन निफ्टी में भी मुझे लगता है 17,400 17,500 तक के आंकड़े आएंगे अगर बाजार एक बार ऊपर टॉप आउट हो जाए। और ऊपर मुझे लगता है कि टॉप आउट के बाद एक अच्छी सेलिंग जो है बनेगी। और रीज़न ये है कि बाजार में भालू इंतजार कर रहा है, भालू कह रहा भैया जितनी तेजी करनी है कर लो, मैं तुम्हें 2.5 दिन और दे रहा हूँ। मेरा जो व्यू है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई ट्रेड ले, मैं आपको केवल और केवल एजुकेशनल पर्पजेज से बोल रहा हूँ। बट मेरा व्यू है कि 2.5 दिन से ज़्यादा की तेज़ी नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2.5 दिन की तेज़ी हमें लग रही है, और वो भी केवल और केवल जो है शिफ्टिंग होती हुई नज़र आएगी। और जो कल के मूव थे, उन मूव्स में भी क्या बात थी खास, वो मैं भी आपको बताता हूँ। जो उससे पहले दिन पैटर्न बना था, लेकिन उससे पहले दिन जो पैटर्न बना था वो हम बेरिश व्यू था हमारा, और उस दिन बेरिश ही बंद हुआ था थर्सडे को, जब हमने वेडनेसडे को एनालिसिस आपके साथ किया था। और जो है उसी तरीके से बाजार बंद भी हुए थे, और पैटर्न भी नेगेटिव बना था। लेकिन हुआ क्या कि जब बृहस्पतिवार की क्लोजिंग हुई, उसके बाद जो बृहस्पतिवार की शाम को जो इन्फ्लेशन के अंदर जो है ईज आउट हुआ यूएस में, उसका असर यूएस और पूरी वर्ल्ड मार्केट में पड़ता हुआ नजर आया। उसका असर क्या हुआ कि हमने भी जो है, हालांकि वेडनेसडे का जो व्यू हमारा बंदी का था वो थर्सडे में हुआ भी, लेकिन थर्सडे को जब एनालिसिस किया तो हमने अपना व्यू जो है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर लेके गए होंगे तो उनके स्टॉप लॉस कट गए, और या उन्होंने लॉस बुक किया। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ बन रही है, उस स्ट्रेंथ के अंदर अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे चार्ट पे, अभी आपको तेजी नज़र आएगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि तेजी अभी थोड़ी सी और जो बनती है 200, 250, 300 पॉइंट की, बट एक अच्छा फॉल वहाँ से हमें इस साल के अंदर अंदर मिलेगा। मैं इस महीने के जो सेकंड पार्ट है, यानी कि मैंने 2.5 दिन बोला है आपको, तो आप ये समझ लीजिएगा 2-3 दिन के बाद जो है, 3 दिन लगा लीजिए आप,
और मुझे लग रहा है कि बुधवार की दोपहर से पहले या मंगलवार को से जो है एक ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। ये जो मेरा व्यू है ये लॉजिकल व्यू है, कोई टेक्निकल व्यू नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा लॉजिक है। और लॉजिक किन चीज़ों पर डिपेंड है वो मैं कभी आपके साथ डिस्कशन में बताऊंगा कि क्यों मेरा वो लॉजिक बन रहा है। और आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमेशा मंदी में रहते हैं, नहीं, मैं तेज़ी में भी रहता हूँ और मंदी में भी रहता हूँ। और आप सीधी बात जानते हैं, पोर्टफोलियो तो आप तेज ही रखोगे, तो अगर आप मंदी कर भी लोगे इंडेक्स में तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं है। और इसके साथ साथ अगर निफ्टी 50 के साथ साथ मुझे क्यों लगता है कि भाई अभी चल ले, तो जितना बियर्स किस चीज़ का इंतजार कर रहा है, भैया दौड़ने दो पहले। कितना बुल दौड़ता है, जब बुल्स थक जाएगा ना तब एक ही बार जो है अच्छे से जो है मैं गिराऊंगा बाजार को। और ये आपने देखा भी था जब हमने सितंबर के अंदर गिरावट देखी थी, तो सितंबर के अंदर जो फॉल आए थे वो किस तरीके से शार्प आए थे, और लास्ट के 7-8 दिनों के अंदर ही पूरा बाजार धराशायी हो गया था। तो उसी तरीके का व्यू, हालांकि उतना जो है स्टीप फॉल नहीं आएगा शायद, लेकिन हाँ फॉल जो है ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा हम उम्मीद कर रहे हैं। और मैंने बता दिया उसका व्यू लॉजिकल है। चार्ट पैटर्न पे अभी आप देखो सब जगह तेजी नजर आएगी, और यहाँ पर पूरा मामला जो है आप इंडेक्स के बाहर जाके देखिए, आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए, आपको अपना पता चल जाएगा। ये जो निफ्टी की जो तेजी है वो मात्र एक छलावा है, और वो छलावा मात्र किस तरीके से आज आपने देखा कि जब बाजार आज हमारे खुले तो भाई बुल्स के दिमाग में क्या था, भाई अब यूएस के बाजार भी तेज है, सब तेज है, तो इंडेक्स को कैसे ठीक किया जाए। अब इंडेक्स को कैसे ठीक करोगे, हैवी वेट को पकड़ो। अब हैवी वेट कौन सा है, एचडीएफसी बैंक चलानी है, एचडीएफसी। और भाई इसमें क्या हुआ कि एमएससीआई इंडेक्स में यानी कि मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स ये कह रहा है कि भाई उनकी जो रूल्स हैं इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के वो बदल जाएंगे। मैक्वारी ने एक रिपोर्ट निकाली तो उससे ये लगा कि भाई जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के अंदर जो मर्ज्ड एंटिटी एचडीएफसी बैंक बनेगा, उस एचडीएफसी बैंक के अंदर जो एक्सपोजर है वो एचडीएफसी लिमिटेड में जो निवेश है वो भी रहेगा, एचडीएफसी बैंक में वो भी रहेगा, और मॉर्गन स्टैनली के जो एमएससीआई इंडेक्स है उसमें एक्सपोजर सेम रहेगा, इसलिए एचडीएफसी बैंक को भगा दो। ये तो होगा एचडीएफसी बैंक की स्टोरी। देखिएगा आईटी पैक चलना ही था, वो हमने आपको बता दिया था, क्योंकि नेस्डेक के अंदर जब मैंने आपके साथ एनालिसिस किया तब 4-5% की तेजी थी, तो फाइनली क्लोज भी 7% की तेजी के साथ हुआ था, और अभी भी फ्राइडे में भी जो है क्लोजिंग अच्छी हुई है। और मैं तो देखिएगा 15 दिन से कह ही रहा हूँ कि भाई आईटी जो है बहुत अच्छा स्कोप है आईटी के अंदर, और आपके साथ मैं चर्चा भी कर रहा था कि भाई आईटी के अंदर या तो पुट राइटिंग कर लीजिए, और सिमिलरली हमने वही किया, भाई आईटी में हमने तेजी की कॉल दी और आईटी ने ही देखिएगा आउट परफॉर्म किया। तो आप आज इंडेक्स में दो जो शेयर्स हैं वो इन्फोसिस है और टीसीएस है। और रिलायंस देखिएगा, रिलायंस का आज क्या है, रिलायंस आज की डेट में बीच का बिच्छू है। बीच का बिच्छू है मतलब बुल्स को चाहिए कि भाई आज मेरा दिन है तो मेरे साथ आ जा, वो दोनों साइड खेल रहा है, और बियर्स को चाहिए तो भाई उसके साथ चला जाता है, यानी कि जिधर पलड़ा भारी होता है उधर जो है रिलायंस मूव कर लेता है। तो आप अगर इन 5 शेयर्स को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई निफ्टी में क्या है। बाकी शेयर्स ने क्या किया, ऐसा नहीं कि निफ्टी के अंदर जब इतनी बड़ी तेजी होती है तो निफ्टी के जो बाकी शेयर्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो साइड लाइन थे। तो अगर आप देखें इन हैवी वेट्स ने जो मतलब निफ्टी के जो टॉप 10 शेयर्स हैं यानी कि जिनका हैवी वेट है, उनमें से अगर 5 शेयर 3-3, 4-4, 5-5% चलेंगे तो आपको लगेगा भाई इंडेक्स तो बहुत बढ़िया हो गया। तो इंडेक्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मैनेज हो गई। एचडीएफसी बैंक चलाने का फ़ायदा ये होता है कि बैंक निफ्टी भी मैनेज हो जाता है और निफ्टी भी मैनेज हो जाता है और फाइनेंशियल निफ्टी भी मैनेज हो जाता है। तो ये इंडेक्स मैनेजमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। बट मुझे लग रहा है हाँ, अभी जब इतना खींच लिया तो भाई 200-300 पॉइंट और खींच लो, और जैसे ही 200-300 पॉइंट खींचेंगे, जो लोग अभी तेजी कर रहे हैं, जो अभी तेजी करे बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर, यही लोग मंदी करेंगे। कोई बियर कहीं और से नहीं चल के आएगा, यही करेंगे। और लोगों से पुट लिखवा रहे हैं, देखो पहले सबसे पहले जिन्होंने पुट खरीदी उनके पैसे जीरो, जिन्होंने कॉल बेची उनको फंसा दिया, जिनको फ्यूचर था वो जिन्होंने शॉर्ट मारा था उनको फंसा दिया, और फंसाया इतना बड़ा। मैं अभी एक मीम्स देख रहा था, उसमें क्या था कि भाई मैं एक शिप के अंदर या एक बोट के अंदर जो है एनएससी बैठा हुआ है। एनएससी पहले जो है कॉल राइटर को बुला रहा है, उसके बाद पुट के बायर को बुला रहा है, फिर किसको बुला रहा है, फिर बुला रहा है शॉर्ट सेलर को, और फिर जब वो सारे बैठ जाते हैं उसके बाद
एक इन्फ्लेशन यूएस का धक्का देने के लिए आता है और सारे लोग नदी में और या समुद्र जो भी था तो उसके अंदर वो गिरते हुए नजर आते हैं। वो मीम्स आपको ये बता रहा है कि भाई ये गेम हो चुका है। इन्फ्लेशन का जो डेटा वो यूएस के मार्केट के हिसाब से आपने कर लिया। अब जब इतनी बारी आ गई है तो भैया अब थोड़ा और खींच लो, और जैसे ही खत्म होगा सब लोग तेजी में आ जाएंगे। सब लोग भैया कॉल खरीद के बैठे होंगे, लोग फ्यूचर प्लस करके बैठे होंगे। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कॉल खरीद के बैठे होंगे, फ्यूचर खरीद के बैठे होंगे और पुट बेच के बैठे होंगे। बाजार उसी समय करेक्ट होगा। और मुझे लगता है कि भाई 2.5 दिन का समय, मुझे लग रहा है कि 2-2.5 दिन के अंदर ये सारा काम हो जाएगा और उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल होना चाहिए। और रीजंस मैंने बड़ा, आप चार्ट्स के बाहर देखिएगा, मैं चार्ट से नहीं बोल रहा हूँ कि डेटा पॉइंट्स भी आपको दिखेंगे। अब ऑप्शन के डेटा भी बड़े मजबूत हैं, लेकिन देखिए ऑप्शन के डेटा बदलने में टाइम नहीं लगता। और लेकिन जो कंपनीज के प्रॉफिट्स है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं प्रॉफिट्स के, वो जल्दी से नहीं बदलते। और वो यहाँ पर 100 में से 80 कंपनियों को निकाल लो आप। 80 कंपनियों को, अगर बैंकों को हटा दो आप, तो 80%, मैं बैंकों को मिला के बता रहा हूँ, 100 में से 80 कंपनी इंक्लूडिंग बैंक, 80% कंपनियों के रिजल्ट या तो म्यूटेड थे, मैंने कि कोई ग्रोथ नहीं थी उनके अंदर, या 80% कंपनियों के रिजल्ट बहुत ही खराब थे और 80% कंपनीज के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो खराब थे। उसका असर आपने देख लिया कि स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में कोई अच्छी तेजी नहीं देखने के लिए मिली। निफ्टी अब जहां खड़ा है, आप अपना पोर्टफोलियो खोलिए। जब 2021 में निफ्टी यहां खड़ा हुआ था, आपके पोर्टफोलियो के शेयर्स के क्या भाव थे, और आज निफ्टी यहां खड़ा हुआ है, आपके पोर्टफोलियो के शेयर्स के क्या भाव है। केवल और केवल इंडेक्स मैनेजमेंट हुई है, आपके पोर्टफोलियो में कोई जान नहीं आई है। और यही बाजार सिखाता है। और ये आप देखेंगे कुछ चुनिंदा जो इंडेक्स के शेयर्स है उनसे सारी बाजी खेली गई है। इंडेक्स के भी 50 के 50 शेयर्स ने नहीं किया है। आइशर मोटर, आईसीआई बैंक, एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, ये सब कमजोर थे। इतनी बड़ी तेजी होने के बाद एडवांस डिक्लाइन आपको बता रही है। भाई इतनी बड़ी तेजी होने के बाद जब आपका निफ्टी 321 पॉइंट चले, सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज़्यादा चले और आपका एडवांस डिक्लाइन 1083 पर ये अटक जाए और डिक्लाइन वाले 888 शेयर्स हो, तो ये आपको पूरी कहानी बयां कर रहे हैं कि ये जो तेजी है या जिस ब्रेकआउट का आप इंतजार कर रहे हैं वो ब्रेकआउट जो भी होगा वो फॉल्स है। हालांकि निफ्टी ने एक अच्छा रेजिस्टेंस तोड़ा है और बैंक निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई पे है। और एचडीएफसी, अब ये देखिएगा, ये जो शेयर्स हैं एचडीएफसी, इन्फोसिस, उसके बाद हैवीवेट में टीसीएस, ठीक है, ये सब। हालांकि देखो यहाँ पे भी आईटी जो हम मान रहे थे फेवरेट है हमारा, और रीजन ये नहीं था, फेवरेट ये नहीं कि हमने कोई लंबी बात करनी थी, हमें था कि टेक्निकल पुल बैक आएगा। और अभी भी मुझे लगता है 2-3% अभी भी जो निफ्टी को चलाएगा वो आईटी ही चलाएगा। और टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, और हो सकता है इनमें 2-3% की तेजी अभी आईटी में और हो, जिससे इंडेक्स आपको निफ्टी ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आए। आइशर मोटर, हीरो मोटोको, ब्रिटेनिया, महिंद्रा, एसबीआई। और एसबीआई के अंदर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन देखिएगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बुल्स को, जो बुल्स थे उन्होंने अपनी तेजी काट ली और अब वो साइड लाइन में बैठ गए। अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उस बेचारा तेजी में फंस गया। कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अगले महीने में भी जाएंगे या पिछले महीने से, एक तरीके से साइडवेज हो रखा है। और इतने बड़े वॉल्यूम्स के बाद देखो आप, नॉर्मल वॉल्यूम होता है 10-11 मिलियन, 17.92 मिलियन वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम आपका 60% बढ़ गया और शेयर का प्राइस नहीं बढ़ा। क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि स्मार्ट प्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो 2.5 मिलियन के आसपास होता है, 3.42 है। एसबीआई का जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो 10 मिलियंस के आसपास होता है, 9-10 के, वो 15.52 है। ये सब आपको क्या बता रहे हैं? ये सब बता रहे हैं कि ऊपरी लेवल पर जो है स्मार्ट प्लेयर, जो डिलीवरी बेस खेलता है, जो डिलीवरी बेस ट्रेडर है, वो ऊपरी लेवल पर अपना माल ऑफलोड कर रहा है। और जो इंडेक्स के अंदर जो ऑप्शंस खेलते हैं वो लोग उनको माल को उठा रहे हैं और अपनी ऑप्शन को सेटल कर लेंगे 2-2.5 दिन के अंदर। और अपनी ऑप्शन जैसे ही सेटल हो जाएंगे सब लोग तेजी में बैठ जाएंगे, ये लोग अपनी ऑप्शंस में प्रॉफिट बुक करेंगे और एक रिवर्स पोजीशन भी बना सकते हैं। मेरा व्यू है, आप कोई भी ट्रेडर ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह ले, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा व्यू है, आप उससे सहमत तो ना हो, आपकी मर्जी है, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ आपके साथ। निफ्टी बैंक 533 पॉइंट की तेजी, ये भी आपको बयां कर रहा है। क्या बयां कर रहा है कि भाई मैं अब रिवर्सल के लिए तैयार हूँ। हमेशा बैंक निफ्टी
पिछले 2-2.5 महीने में आउट परफॉर्म करने की कोशिश करता है निफ्टी को, लेकिन अभी नहीं कर, क्योंकि मैंने कहा था कि आईटी में अभी दम है। और मुझे लगता है अभी भी 42,500, 42,700, 42,800 अगर वहाँ पहुँचता है, जबरदस्त शॉर्ट बिल्डअप होंगे। और अगर मैं आपको एज ए पर्सनल भी बता दूं, मेरी अभी भी मंदी है, और मैं वहाँ पर अगर वहाँ 42,500 के ऊपर जाएगा तो शायद और मंदी की पोजीशंस भी अपनी बनाने की चेष्टा करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी बनाइए, बट हाँ मेरा व्यू वहाँ पर ये है, क्योंकि मैं 2.5 से 3 महीने के लिए व्यू लेके चलूँगा, और उसके अंदर मुझे लग रहा है कि एक बार भी पोजीशन से नीचे आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और ऑप्शन से के अंदर या मंदी करने वालों के पास एक एडवांटेज रहता है, वो एडवांटेज ये रहता है कि उनको ज़्यादा वैल्यू मिलती है, क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू होती है, फ्यूचर्स के अंदर भी होती है, कॉल को सेल करेंगे तो उसमें भी वैल्यू होती है, और पुट खरीदने जाओगे तो पुट भी सस्ती मिलती है। और ऐसे माहौल में तो सब होता ही है। और हमारा जो भी व्यू है, वो हम जो ट्रेड करेंगे वो थोड़ा सा लंबे समय के लिए करेंगे। ये नहीं कि मैंने आपको बोला 2.5 दिन की मंदी है तो 2.5 दिन में होगी, बट हाँ हम थोड़ा सा व्यू लेके चलेंगे, क्योंकि नीचे जो प्रीमियम डीके होता है वो शॉर्ट पीरियड में बहुत जल्दी से होता है। और हमें डेल्टा जो है, अगर हम उसमें बाय करते हैं तो भी हम थोड़ा सा, अगर मान लीजिए पुट बाय की, तो मैं लॉन्ग ड्यूरेशन की खरीदूंगा, यानी कि मैं 43,000 या 44,000 की खरीदूंगा, इन द मनी पुट खरीदूंगा, और वो भी जनवरी महीने की। और उसके सामने कुछ ऑप्शंस वीकली बेसिस पे मैं सेल भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसको ब्लैंक लूंगा, तो थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो है हम वीकली बेसिस पे सेल भी करेंगे, जिससे कि अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें। एक स्ट्रेटेजी तो ये है। और ये स्ट्रेटेजी क्योंकि जनवरी महीने तक की ऑप्शंस है, और हमें लग रहा है कि भाई सब चीज़ प्राइज इन हो गई है, सब कुछ पॉजिटिव हो गया है, और हमें दिसंबर तक ही, वैसे मैं जनवरी की लेके चलूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है दिसंबर तक ही एक बार मंदी आ जाएगी। और मैं तो शायद भी ये उम्मीद कर रहा हूँ कि नवंबर के एंड तक ही आ जाएगी, बट नवंबर के एंड तक वो लेवल नहीं आए शायद जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिसंबर से पहले पहले, और या नवंबर के अंत तक या दिसंबर फर्स्ट वीक में 40,000 के आसपास के आंकड़े हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी बैंक में। और ये कोई ऐसा नहीं है, जो ट्रेडर्स हैं मैं उनके हिसाब से सोच रहा हूँ कि किन लोगों ने किन को किस तरीके से ट्रेड लिया, लॉजिकल व्यू मैं अपना बना रहा हूँ। ठीक है जी, उसके भी हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ये भी बता दूं मैं आपको। और अभी भी मेरी कॉल राइटिंग है, आपको बता दूं, थोड़ी बहुत पुट राइटिंग भी है, बट कॉल राइटिंग जो है हमारी आगे के महीनों की भी है, इस महीने की भी है। निफ्टी बैंक, अब निफ्टी बैंक ने जाके ऊपर हैंगिंग मैन पैटर्न बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आपको बता रहा है भाई मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं, तुम खींच लो भैया, तुम्हारे पास पैसा है, खींच लो भी, लेकिन भालू आएगा, और भालू एक ही बार में। देखो भालू को रोज काम नहीं करना, भालू तो 4 दिन का गेम है, 5 दिन का गेम है। भालू 1 महीने का काम 5 दिन में निपटा देगा उस। और बाजार के अंदर सीधी बात क्या है कि जो पैसा खींच रहा है। मुझे पता ये लगता है कि ये जो ट्रेडर्स हैं यही ये सारा गेम बना रहे हैं, और ट्रेडर्स अभी तेजी बना रहे हैं, आपके दिमाग में तेजी बैठा देंगे, और जैसे तेजी बैठ जाएगी तभी वो एकदम प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और वो मुझे लगता है 2.5 दिन से ज़्यादा की तेजी अभी नहीं है फिलहाल, फिर एक बार करेक्शन आएगी, फिर उसके बाद ये नहीं है कि सर आएगी नहीं, बियर आएगा 4-5 दिन के लिए, फिर आप थोड़ा तेजी बनाना, फिर वो तेजी बनाएगा, फिर जो है एक रेंज बाउंड ट्रेड फिर दिसंबर तक चलेगा। बट एक बार बाजार यहाँ से जो दिसंबर एंड की क्लोजिंग है, मुझे पर्सनली जहाँ पर अभी बाजार खड़ा है वो उसके नीचे दिसंबर के अंदर आएगा, या क्लोजिंग इसके नीचे ही होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं। कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का 635 पॉइंट की बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूशन, आप ये देखो बैंक निफ्टी चला कितना है, 533। तो भाई अकेला निफ्टी बैंक थोड़ी ना चला, एक खाली ये जो शेयर जिसने परफॉर्मेंस नहीं दी थी, या जिसकी एक न्यूज़ प्लांट की गई, उसका कमाल है। बाकी सारे बैंक आपके सामने दर्शा रहे हैं। और ये रीज़न ये है कि ये जो पैटर्न बना था जहाँ पे इस कंसोलिडेशन के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया था बाजार, उससे था। लेकिन क्योंकि हमने कहा था कि भाई यूएस के बाजार है तो उसको साथ रिएक्ट तो करेगा। ये मेरा व्यू जो है आप देखिएगा, ये नहीं क्योंकि हम जो भी ट्रेड लेते हैं, आप हो सकता है ऑप्शंस 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए लेते हो, हम ऑप्शंस में भी सेलिंग या बाइंग करते हैं तो थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन में करते हैं, क्योंकि अगर हम सेलिंग करते हैं तो जो है हमारे को अच्छे प्रीमियम मिल जाते हैं। और अगर हम बाइंग भी करते हैं, वैसे मैं बाइंग बहुत कम करता हूँ, लेकिन अगर बाइंग कभी हम करते हैं तो हम इन द मनी खरीदते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन की खरीदते हैं, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही मामूली होती है।
या आपको कभी किसी दूसरी वीडियो में आपको समझाऊंगा भी कि किस तरीके से आप ऑप्शन का ही ट्रेड ले सकते हैं। कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में आपके साथ ये चर्चा या कल के एनालिसिस में आपको दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से पुट का ये ट्रेड ले सकते हैं कम रिस्क के साथ। और इसके बाद देखिएगा HDFC बैंक, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल, इंडसइंड एक्सिस, ये सब मामूली तेजी में था। खाली एक HDFC बैंक बेताज बादशाह की तरह काम कर रहा था, बाकी सब साइडवेज थे। और देखो साइडवेज में भी माइनस में अच्छे वॉल्यूम के साथ थे। और ये जो डिक्लाइन आएगा, ये ट्रेडिंग आएगा। और हालांकि देखो बैंकों के फंडामेंटल सबसे ज़्यादा इंप्रूव हुए, मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि बैंकों में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। रीज़न लॉजिकल है और लॉजिक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और लॉजिक के हिसाब से मैंने आपको कहा था कि भाई आईटी को मंदी मत खेलना, आईटी में पुल बैक आएगा। मैं फार्मा में भी बुलिश हूँ। फार्मा मुझे लगता है साइडवेज टू बुलिशनेस जो है रहेगी। अगर फार्मा भी यहाँ पे नीचे जाएगा, साइडवेज होएगा, मंदी खेलने की कोशिश ना करे फार्मा में। बेशक से फार्मा में रिजल्ट थोड़े बहुत खराब है कुछ कंपनीज के। और एफआईज का डेटा तो आना ही था बढ़िया। 4000 करोड़ के आसपास की बाइंग एफआईज की, डीआईज की 600 तो 4600 करोड़ की, 2981 करोड़ के फ्यूचर बाय किए हैं, 3000 करोड़ की पुट बाय की है, 149 के स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए हैं। इन सब के बावजूद मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे 2.5 दिन की तेजी लग रही है। पुट कॉल रेशो 1.15, 1.12, कॉन्फिडेंस आ गया पुट राइटर में। यही तो चाह रहा है बियर भालू, यही चाह रहा है कि तुम यार इसको 1.3, 1.4 करो, तुम पुट लिखे जाओ, मैं तुम्हें तेजी दिखाता जाऊंगा और मैं बाजार को एक ही झटके में नीचे तोड़ के दिखाऊंगा। मंथली एक्सपायरी से पहले मैं एक बढ़िया वाला झटका जो है आपको दे के दिखाऊंगा। ये बियर्स की बात है, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ। डाउ जोन्स में भी अच्छी मतलब साइडवेज से तेजी थी, लेकिन नेस्डैक में, S&P 500 में भाई बढ़िया तेजी थी, 1-1.5, 2% की। नेस्डैक में तो 2% की थी, S&P 500 में 1% के आसपास थी। 95 पे ब्रेंट क्रूड है। ऑप्शन चेन के डेटा भाई साहब इतने मजबूत हैं भाई साहब, कोई भी आदमी के देख के कह देगा भाई बिल्कुल बुल है बाजार। लेकिन कोई मतलब इसमें कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। 18,300 पे 1,04,000 कॉन्टेक्ट ऐड हो गए पुट के अंदर। कॉल राइटर्स दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। 18,600 पे राइटिंग हुई है, 18,500 पे हुई है और वो भी मामूली सी हुई है। और नीचे देखो सारे पुट राइटर है। और बाजार क्या करता है, बाजार यही करता है, इन सब से पुट लिखवाएगा और भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस दे देगा भैया पुट बेचो पुट बेचो, और फिर पुट फंसती हैं। यही सितंबर में भी हुआ था। और सितंबर में मेरा व्यू आपको पता ही है कि इसी तरीके का था सिमिलरली, बट इस बार मैं थोड़ा सा बोल्ड होके बोल रहा हूँ। तब मैं यही बात बोल रहा था, हालांकि उसके 3-4 दिन हमारा व्यू बिल्कुल गलत हुआ था। और यहाँ पर 42,000 के आसपास देखिएगा, इसमें क्या जबरदस्त राइटिंग है। और यहाँ पर क्या है कि 41,800, 41,500 ये सब तेजी है। और आपको मंदी का बता दूं भाई, मंदी बनेगी कब? 41,450 के नीचे बाजार क्लोज दे देगा, ठीक है जी। उसके अगले दिन भाई साहब मंदी स्टार्ट है। तो जो भी झटका आएगा, 41,450 के नीचे क्लोजिंग आ गई, मंदी आ जाएगी और बाजार फिर उसके बाद 4-5 दिनों के अंदर ही आपको 40,000 दिखा देगा। तो ये आज का एनालिसिस था मेरा। नेक्स्ट वीक का व्यू आपको पता चल गया होगा। खुल के मैंने साथ आप बात किया, कोई भी ट्रेड लें सावधानी से लें। शॉर्ट पीरियड के ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट या लॉस होने की संभावना बहुत तेजी से होती है। आपने तेजी खेलनी है, तेजी का ट्रेड बता रहा हूँ आपको, बढ़िया रहेगा। आप जाइए जनवरी के अंदर इन द मनी कॉल लीजिए। आप अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, वीकली कॉल ऑप्शंस को बेच लीजिए, वीकली कॉल ऑप्शंस को बेच लीजिए। थोड़ा सा दूर जाके बेच लीजिए। आपका व्यू गलत भी होगा तेजी का तो भी लॉस कम होगा, और उसको शिफ्ट करते जाइए हर हफ्ते में। तो जब तक जनवरी का महीना खत्म होगा आप अपनी कॉस्ट तो निकाल ही लोगे, गलत भी होने के बावजूद भी, और प्रॉफिट भी निकाल लोगे। और व्यू सही होगा तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और यहाँ पर बस आज का एनालिसिस केवल इतना ही। मैंने मंदी का भी ट्रेड बता दिया कि इन द मनी पुट खरीद के आप एट द मनी पुट बेच सकते हैं। और अगर कॉल में भी अगर आपने तेजी करनी है तो इन द मनी कॉल जनवरी महीने में जाइए, थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन में जाएंगे और सेम मंथ के अंदर सेल करेंगे तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये मेरे व्यक्तिगत मत थे। किसी भी तरीके का निवेश करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, उसके बाद ही निवेश करें। आप में से बहुत सारे लोगों के भाई बुलिश व्यू होंगे, हो सकता है। देखिए आपका ठीक होने की संभावना भी उतनी है जितनी मेरी है, पर मेरा व्यू है, आपका व्यू अलग है। भैया एक बायर है, एक सेलर है। आप मुझसे सहमत भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इस बात की तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से सहमति हो।
बट मैंने अपना लॉजिक आपके साथ शेयर कर दिया। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप देख रहे हैं, उसके साथ आप कमेंट भी करते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मत जरूरी नहीं है कि आपका मेरे जैसा हो, आपका अलग भी हो सकता है। मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि जो है मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। आप भी ठीक होते हैं, मैं भी ठीक होता हूँ, कभी आप ठीक होते हैं, कभी मैं ठीक होता हूँ, बट सबका अपना व्यू है। और बाजार में तभी तो एक बायर और एक सेलर है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।